हे ब्रज बिहारी, हे श्याम सुंदर, हे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। जो भी श्रद्धालु आज इस अमृतमयी वाणी को सुनने हेतु अपने हृदय के द्वार खोलकर सच्ची भावनाओं के साथ उपस्थित हुआ है, उनके जीवन में आपकी कृपा अनवरत बनी रहे। हे प्रभु, उनके समस्त कष्टों का नाश हो, उनके अंतर्मन में अडिग श्रद्धा, अचल विश्वास और अपार शांति का उदय हो। हम सब मिलकर आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि ये जीवन केवल कर्म न रहे, ये जीवन केवल दुख सुख की गति न बने, ये जीवन बने आपकी भक्ति की परम आराधना। मित्रों, हमारा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। इस पावन भक्ति यात्रा का शुभारंभ करने से पूर्व कृपया अपने अंतरतम में जागृत भक्ति और अपार प्रेम को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में एक बार सच्चे हृदय से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। आपके इन पवित्र शब्दों से न केवल इस वाणी का आध्यात्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, बल्कि ये संपूर्ण यात्रा और अधिक दिव्य और अधिक आनंदमय बन जाएगी। और हाँ, यदि आप एस्ट्रो साची चैनल पर नए हैं तो हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं, कृपया अभी सब्सक्राइब करें और उस पवित्र घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं, ताकि श्री कृष्ण की हर नवीन लीला, हर ज्ञानमयी वाणी और हर भक्तिपूर्ण कथा आप तक बिना किसी विलंब के पहुंचे और आप हर बार इस आध्यात्मिक संगति के सहभागी बन सके। तो आइए, बिना किसी विलंब के हम सब मिलकर प्रवेश करें उस दिव्य लोक में, जहां शब्द नहीं भाव बोलते हैं, जहां तर्क नहीं केवल प्रेम होता है, जहां न कोई दूरी है न कोई भेद, वहां केवल श्री कृष्ण है और हम हैं उनके अनन्य, उनके आत्मीय भक्त। जय श्री राधे कृष्णा। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है ना, हम सब खुश रहने के लिए हर रोज परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों ही बेमानी हो जाते हैं। रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां ना तो कोई साथ छोड़ता है, ना ही कोई सलीके से साथ निभाता है, ना खामोश रहते हैं, ना ही दिल से बोल पाते हैं। जो रिश्ते प्रेम से ज्यादा अहंकार का स्थान बन जाएं, ऐसे लोगों को हृदय से दूर रखना ही बेहतर है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंख नहीं, हौसले उड़ान देते हैं। हार से मत घबराओ, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है। जो हर बार गिरकर भी मुस्कुराकर उठते हैं, वही सच्चे विजेता होते हैं। कभी किसी ऐसे इंसान के साथ अपना समय व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो सच में कद्र करता है वो बिना कहे तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द अक्सर अपनों से ही मिलता है, क्योंकि जो सबसे अपने लगते हैं वही अक्सर सबसे गहरे घाव दे जाते हैं। अपनी असफलताओं से घबराओ नहीं, सीखो, क्योंकि हर हार में एक नई जीत छिपी होती है। वक्त के साथ चलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, पर सच्चाई की गहराई उन्हें कभी समझ नहीं आती। जो बाहर से चमकते हैं वे अक्सर भीतर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं। जो खुद से जीतना जानता है, दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत पर विश्वास करता है। बहानों में उलझे रहने वाले कभी रास्ते नहीं बना पाते। जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौती है, हर दिन खुद को साबित करने का अवसर है। जो वक्त के साथ नहीं बदलते वो वक्त के हाथों मिटा दिए जाते हैं। रास्ते में कांटे आए तो मुस्कुराओ, क्योंकि कांटों के बाद ही फूलों की महक मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर हार एक नया सबक। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो भविष्य की रोशनी से वंचित रह जाता है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर समझने की भूल न करे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे मजबूत उत्तर है। कभी गौर किया, जो लोग कम बोलते हैं वे अपने प्रियजनों के सामने दिल खोल देते हैं। हर किसी से बात हो जाती है, लेकिन भरोसा अब सिर्फ उन्हीं पर होता है जो हमें नजरअंदाज नहीं करते। जो हमें नजरअंदाज करते हैं उनसे हम नजरें मिलाना भी छोड़ देते हैं। जिंदगी में एक उसूल बना लो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर गलत को गलत कहने की ताकत नहीं है तो फिर न तुम्हारी आवाज की कीमत है और न हिम्मत की। ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि लोग
तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करे और तुम्हारी खामोशी को भी समझे। एक रिश्ता ऐसा जरूर हो जिसमें हम हर दर्द, हर शिकायत बिना डर के कह सके। सच्चा प्यार वही करता है जिसने पहले प्यार की तड़प सही हो। और हाँ, कहते हैं वक्त बहुत तेज चलता है, लेकिन कभी किसी का इंतजार करके देखो, वक्त की रफ्तार कितनी धीमी लगती है, तब पता चलता है जिंदगी भी एक तमाशा बन गई है। खुशियां कहीं गुम हो गई है और दर्द हर कोने में मुस्कुरा रहा है। खुदा ने मोहब्बत सबके नसीब में लिखी थी, पर जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का हुनर आता है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। और हाँ, जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम सफलता की राह पर हो। किस्मत सबकी अपनी होती है, किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को सिर्फ भाव खाने वाले। हम तो हंसते हैं ताकि औरों को हंसा सके, वरना हमारे जख्म इतने गहरे हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग चेहरे की खूबसूरती तलाशते हैं, काश दिल की सुंदरता देख पाते तो कभी धोखा न खाते। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार अगर किसी चीज की है तो वो होती है दुआ, क्योंकि वो रूह से निकलती है और रब तक पहुंचने में पल भर भी नहीं लेती। वक्त कब करवट ले ले कोई नहीं जानता, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह होते होते वनवास मिल गया। आप कितने भी नेक दिल क्यों न हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप हमेशा गलत ठहराए जाते हैं। यही तो विडंबना है इस दुनिया की। जिंदगी जिसका कोई भरोसा नहीं और मौत जिसकी 100% गारंटी है। ये दुनिया उम्मीदों का एक ऐसा जाल है जहां दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच्चा सुकून नहीं पा सकते। इसलिए जरूरी है कि इंसान खुद को इस काबिल बनाए कि अपनी हर जरूरत, हर ख्वाहिश को स्वयं पूरा कर सके। किसी को इतना वक्त भी मत दो कि वो वक्त आने पर तुम्हारी अहमियत को ही भुला दे। जो इंसान तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर तुम्हारे लिए खुद को भी समझा ले, वो इंसान ही तुम्हारे जीवन का सच्चा हमसफर होता है। जो इंसान ये ठान ले कि आज का काम आज ही करना है, वो एक दिन समय का मालिक बन जाता है। अफसोस, आज के दौर में लोग सच्ची मेहनत और सादगी से मिली जीत को नहीं, बल्कि बनावटी वाहवाही और चापलूसी से मिली ताली को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं। लोग महान बनने की दौड़ में इंसानियत को पीछे छोड़ देते हैं। कल से करूंगा, यही वो धोखा है जो सबसे ज्यादा जिंदगियां तबाह करता है। और पैसे की असली कीमत वो तब समझ आती है जब उन्हें अपने पसीने से कमाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, पर मैं ऐसे अपनों से भी वाकिफ हूं जो पत्थर से बने हैं, भावनाओं के लिए कठोर और आत्मीयता के लिए बेरहम। इंसान के चेहरे से धोखा बड़ा और कोई नहीं होता, इसीलिए चेहरों के नहीं, चरित्र की पहचान जरूरी है। सलाह सबकी सुनो, लेकिन फैसला वही करो जो तुम्हारा विवेक और साहस मिलकर तय करे। सिर्फ बातों से नहीं, मेहनत की तपिश से जीवन को आकार दो। सफलता की राह उन्हीं के लिए खुलती है जो अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल सोच और कर्म से तय होती है। जो अपनी फितरत हर मोड़ पर बदल दे, वो किसी का कभी नहीं हो सकता, चाहे वो इंसान हो या समय। कभी कभी अकेले बैठकर रोना एक धीमी मौत के बराबर होता है, वो भी तब जब सवाल भी अपने हो और जवाब भी। दर्द की भी अपनी एक शालीनता होती है, वो सिर्फ सहने वालों को ही अपना असर दिखाता है। दुनिया के शोरगुल में चाहे जितना भी उलझ जाओ, जब अकेले होते हो तो वही याद आता है जो दिल के सबसे करीब होता है। कुछ वक्त उस इंसान को भी दे दो जिसने तुम्हें दर्द दिया हो, लेकिन याद रखना, दर्द देने वाले को याद रखना जरूरी नहीं, उसे भुला देना ही सच्ची वफा है खुद से। मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखता हूं, इसलिए दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम है। इंसान का बोलना कोई मायने नहीं रखता जब किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब तक दिन नहीं बदलते तब तक इंसान लाख चिल्ला ले, कोई सुनने वाला नहीं होता। अक्सर वही लोग सबसे गहरे जख्म देते हैं जो शुरू में सबसे मीठे होते हैं। इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी की पुरानी किताबें किसी के लिए नहीं खोलता, क्योंकि जो मैं था वो अब नहीं हूं और जो हूं वो किसी को नहीं मालूम। भरोसे में की गई जल्दबाजी और मेहनत के बिना रखी गई उम्मीदें अक्सर धोखा ही देती है। अगर कभी तुम्हारे बारे में कोई झूठी अफवाह उड़े तो परेशान मत हो,
क्योंकि अफवाहें वहीं से उड़ती हैं जहां नाम की आग लगी हो। जीत के बाद तो सभी गले लगाते हैं, लेकिन जो हार के बाद भी साथ खड़ा रहे, बस वही अपना होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उम्मीदें उसे कमजोर बना देती है। इसलिए अपने ही बलबूते पर जीना सीखो। अपने जैसा सच्चा साथी और कोई नहीं होता। साफ दिल और सच बोलने वाले लोग अक्सर अकेले मिलते हैं, शायद इसलिए क्योंकि सच बोलना आजकल की दुनिया में गुनाह हो गया है। जीवन का असली सार इस बात में है कि दूसरों को इम्प्रेस मत करो, बल्कि खुद को इम्प्रूव करो। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो लोग खुद ही प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा वक्त अकेले बिताओ ताकि खुद से बातें कर सको, सच और झूठ की पहचान कर सको, सही और गलत को समझ सको, अपनों और परायों में फर्क महसूस कर सको। अगर जिंदगी के हर मोड़ पर जीत हासिल करनी है तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि बल तुम्हें लड़ना सिखाता है जबकि बुद्धि तुम्हें जीना सिखाती है। किस्मत का भी अजीब खेल है, जिसे कभी पा नहीं सकते उसी से दिल लग जाता है। एक को फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को तैयार होता है। मोहब्बत अगर खो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी मत खो देना। पहले हम हर बात पर उलझते थे, अब हम खुशी खुशी हार मान लेते हैं, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि जीत हमेशा तर्क से नहीं, कभी कभी त्याग से भी होती है। लोग वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं, और जब कोई तुम्हारी पीठ पीछे बातें करे तो घबराना मत, क्योंकि बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें वाकई कोई बात होती है। आज तक न जाने कितने भरोसे टूटे, कितनी उम्मीदें बिखरी, पर यह भरोसा करने की आदत आज भी नहीं छूटी। शायद इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो टूटकर भी फिर से जुड़ने की ख्वाहिश रखता है। अगर कोई आपकी उम्मीद पर खरा उतरता है तो बदले में उसका यकीन भी टूटने न देना, क्योंकि उम्मीद वही करता है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है। अगर तुम्हारे भीतर कोई विचार या इंसान घृणा पैदा करता है तो उसे त्याग दो, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों न हो। युद्ध से पहले शत्रु की क्षमता को समझना बुद्धिमत्ता है, क्योंकि अंधी प्रतिक्रमणा मूर्खता और विनाश का रास्ता बन जाती है। जब तुम्हें चारों ओर से जलन और ईर्ष्या का माहौल दिखने लगे तो समझ लेना कि तुम अपने रास्ते पर सही हो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। जिंदगी को हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, हमारी उम्र का एक और अनमोल दिन भी ढल जाता है। मुझे किसी बात का घमंड नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी जरूर आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। दुखों को भोगे बिना सुख की कीमत समझना भी संभव नहीं। प्यार अगर सच्चा हो तो फिर दूरियां केवल रास्ते की बाधाएं बनती है, रिश्तों की दीवारें नहीं। जब दिल एक है तो उसमें एक ही इंसान होना चाहिए। कुछ मुलाकातों से एहसान मत जताओ, अगर सच्चा प्यार है तो हर लम्हा समर्पित करो। इंसान जब दुख का राग अलापता रहता है तो उसकी चौखट पर खड़ा सुख भी वापस लौट जाता है। हमने बहुत कुछ गिनती में रखा था, अब सब कुछ वक्त के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी किस्मत और गणित दोनों ही कमजोर है। लोगों की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दो, क्योंकि हालात बदलते ही उनके शब्द और सुर भी बदल जाते हैं। अब हम भी सोचने लगे हैं कि थोड़ा बेरुखी ओढ़ लें, क्योंकि हर किसी को तवज्जो देते देते हमने खुद की अहमियत ही खो दी है। नजरअंदाज होने से बेहतर है तन्हा रहना। जिन वफाओं पर भरोसा था उन्हीं के बदलते हमराज देखे हैं। हालात ने लोगों के अंदाज को बदलते देखा है, और हमने देखा है कि सच्ची मोहब्बत दिखावे की चादर में लिपटी पड़ी है। दिल अब सिर्फ वहां जाएगा जहां भावनाओं की कदर होगी। कल क्या था कुछ लोग जानते हैं, लेकिन कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया देखेगी। अपनों और सपनों ने अगर कुछ दिया है तो वो सिर्फ दर्द है। इतने सक्षम बनो कि कोई तुम्हारे सामने ये कहने की हिम्मत न करे कि तेरे बिना तेरा क्या होता। मेरी शायरियां गवाह है कि जो दिल लगाते हैं वही सबसे ज्यादा तबाह होते हैं। मुश्किलें वहां नजर आती है जहां नजर लक्ष्य से हट जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ जीना भी मुश्किल होता है, और बिना उनके रहना भी। हर नई शुरुआत एक डर लिए होती है, पर जीत हमेशा उन्हीं को मिलती है जो डर के बाद भी डटे रहते हैं। इंसान को अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं होता
कि हम हर गलती खुद करके समझें। जब कोई आपको नजरअंदाज करने लगे तो मुस्कुराकर उसकी जिंदगी से बाहर हो जाओ, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे तुम्हारी अहमियत समझ आए। बहुत नसीब वाले होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, वरना अक्सर समय चला जाता है और समझ तब आती है जब हाथ में कुछ नहीं बचता। मुझे उन लोगों से तकलीफ नहीं जो मुझे नापसंद करते हैं, मुझे तकलीफ उनसे है जो झूठा प्रेम दिखाकर मेरी भावनाओं का सौदा करते हैं। इस दुनिया को दूसरों की दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन जब कोई सच्चाई से दरवाजा खोल दे तो कोई भीतर झांकने नहीं आता। दूसरों की गलतियां साफ नजर आती हैं, पर अपनी कमियां पीठ की तरह होती है, अनदेखी और उपेक्षित। जिसकी जैसी नीयत होती है उसकी वैसी ही कहानी भी होती है। कोई परिंदों के लिए दाना डालता है तो कोई उनके लिए बंदूक थामे बैठा होता है। दुनिया में अगर किसी की सबसे खूबसूरत जगह हो सकती है तो वो या तो किसी के दिल में है या किसी की दुआओं में। जब कोई पीठ पीछे मेरी बातें करता है तो मुझे खुशी होती है, कम से कम सामने कहने की ताकत उनमें नहीं है। हमसफर ऐसा होना चाहिए जो हालात बदल दे, न कि हालात के साथ खुद बदल जाए। किसी का असली रूप तब सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रह जाते। इसीलिए कभी किसी इंसान की आदत मत बनो, क्योंकि इंसान का स्वभाव स्वार्थी होता है। जब वो तुम्हें चाहता है तो सारी बुराइयों को अनदेखा कर देता है, और जब वो नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी मिटा देता है। विश्वास ऐसा हो कि जब कोई आपको छोड़ने का फैसला करे तो वो खुद को दोषी समझे, और प्रेम ऐसा हो कि सामने वाले के मन में हमेशा आपको खोने का डर बना रहे। हाथी से दूरी रखो 1000 गज की, घोड़े से 100 गज की, सिंह जैसे पशु से बस कुछ गज की। बस दोस्तों से जितनी जल्दी हो दूरी बना लो, क्योंकि जब वे बदलते हैं तो सबसे गहरे जख्म वही देते हैं। आज के समय में कायदे, रिश्ते और मूल्य केवल कहने को रह गए हैं। लोगों को अब बस वही चीज पसंद है जो उनके दिल को भाए। सम्मान भी अब कर्ज की तरह हो गया है। लोग ले तो लेते हैं मगर लौटाते नहीं। आज की दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे कर रहे हो, फर्क उन्हें बस नतीजे से पड़ता है। इसलिए हर काम को शिद्दत से करो। कुछ लोग हमारी अहमियत इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम उन्हें ये एहसास पहले ही दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं, मंजिल नहीं बताते लेकिन रास्ते को रोशन कर देते हैं और सफर को आसान बना जाते हैं। जब आप दूसरों के लिए सच्चे दिल से अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में लौटकर आपके जीवन में वापस आती है। ये प्रकृति का अटल नियम है। अपने तो वही होते हैं जो आपके मौन को भी समझे, आपकी आंखों के दर्द को पढ़ ले और आपको तब थामे जब आप खुद को थामने की ताकत खो दे। वरना हालचाल तो राह चलते अजनबी भी पूछ लेते हैं, पर उसमें अपनापन नहीं होता, सिर्फ औपचारिकता होती है। कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता, पर कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को भीतर तक हिला देते हैं और उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सही दिशा और सही समय की समझ न हो तो कभी कभी उगता हुआ सूरज भी डूबता नजर आता है। मुसीबतें दिखने में भारी लगती है, जैसे रुई से भरा थैला जिसे देखकर डर लगता है, लेकिन जब हिम्मत करके उठाते हैं तो वो उतनी भारी नहीं लगती। औरत से मोहब्बत करना आसान है, लेकिन उसे इज्जत देना हर मर्द के बस की बात नहीं। पसंद और नापसंद का फैसला सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सिर्फ जुबान से फिक्र जताते हैं उनके मुकाबले वे ज्यादा कीमती होते हैं जो खामोशी में भी चिंता करते हैं। गुस्सा कभी दिल में नहीं होता, वो बस शब्दों में होता है। दिल तो अक्सर टूटने पर भी चुप रहता है। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से होती है। कोई मुस्कुराकर भी दिल जीत लेता है और कोई सलीके से बात करके भी दूरी बना लेता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भूख के साथ भोजन हो, थकान के साथ नींद हो और दौलत के साथ धर्म हो। जिस इंसान को अपनी गलती ही नहीं दिखाई देती उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। अगर किसी का साथ दो तो खुले तौर पर दो, विरोधी कहलाना मंजूर है लेकिन धोखेबाज नहीं। 100 लोग दुश्मन बन जाएं तो कोई कुछ नहीं कहता, पर एक हमसफर चुन लो तो 1000 सवाल उठते हैं।
कमजोर याददाश्त हमेशा अभिशाप नहीं होती। कई बार वो लोग ज्यादा बेचैन रहते हैं जिन्हें हर छोटी बड़ी बात याद रहती है। इश्क खेल नहीं है, ये रूह का वो बंधन है जिसमें हर हंस सच्ची होती है और हर टूटन बहुत गहरी। राहें सबकी अपनी होती है, लेकिन अक्सर कहानी एक जैसी होती है। हमराज कोई और होता है और हमसफर कोई और। ईमानदारी भी शराब की बोतल की तरह होती है। कुछ लोग उसे छोड़ते नहीं और कुछ उसे छूते तक नहीं। चेहरे साफ रखने की फिक्र सभी को होती है क्योंकि वह दुनिया को दिखता है, लेकिन दिल और कर्म की सफाई कम ही लोग करते हैं, जबकि वही भगवान की नजर में आते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं और तीसरे जो बिना किसी वजह के खुद को दुखी रखते हैं। समय के साथ इंसान की प्राथमिकताएं बदल जाती है। बड़ा हुआ तो बचपन भूला, शादी हुई तो माँ बाप को, बच्चे हुए तो भाई बहन को, और जब पैसा आया तो गरीबी और रिश्तों की सादगी भी भूल गया। वृद्धावस्था में जब शरीर साथ नहीं देता, तब इंसान उन बातों को याद कर कर के रोता है जिन्हें कभी गुस्से में कहा गया था। दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरियों के कारण है जो बीज छिपा देती है और फिर भूल जाती है। वैसे ही जीवन में अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए। समय आने पर वे पेड़ बनकर फल अवश्य देंगे। आपका सम्मान उस समय मापा जाता है जब आप मौजूद नहीं होते और लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग जीवन की दिशा तय करता है। टूटे हुए रिश्ते जरूरत पड़ने पर फिर जुड़ सकते हैं, पर उस जुड़ाव में एक दरार जरूर रह जाती है। इसलिए किसी के साथ वैसा व्यवहार कभी ना करें जो आप अपने लिए पसंद ना करें। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी ठीक करती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो बेचैनी का कारण बन जाती है। सहनशीलता भी एक गुण है और हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह हम दूसरों की कमियों को बर्दाश्त करते हैं, वैसे ही वे भी हमारी खामियों को सहते हैं। जिंदगी किसी और के दम पर नहीं, बल्कि अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के सहारे तो जनाजे उठते हैं, जीवन नहीं। ज्ञानी व्यक्ति गलती को सुधारता है और आगे बढ़ता है, जबकि अज्ञानी उसे छिपाकर खुद को महान समझता है। लोग इतनी चालाकी कहां से सीखते हैं, ये एक रहस्य है। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। कुछ तो इतने दोहरे होते हैं कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि आप कितनी भी अच्छी बात करें, वे उसमें भी बुरा खोज निकालते हैं। अगर हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। कड़वा सच कह देने वाला व्यक्ति उस झूठे दिलासे से लाख गुना बेहतर होता है जो आपकी असलियत से आपको दूर कर दे। सत्य सदा कड़वा होता है, लेकिन दीर्घकालीन सुकून देता है, जबकि झूठ मीठा होता है पर भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। जीवन में जो भी करिए वो दिल से करिए, और जब कर लीजिए तो उसमें कोई दिखावा ना हो, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो झूठा होता है उसे हर बार सफाई देनी पड़ती है। प्रिय मित्रों, यदि इस आत्मिक यात्रा की शब्दगंगा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि इन विचारों ने आपके भीतर कहीं गहराई में कोई कंपन जगाया हो, तो कृपया इसे अपने स्नेहीजनों के साथ साझा अवश्य करें। क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से कोई भटका हुआ मुसाफिर अपने मार्ग को पहचान ले, कोई निराश मन फिर से आशा का दीप जला ले, या कोई टूटती आत्मा संभल पाले। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एस्ट्रो साची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें, ताकि ऐसे ही और भी आत्मानुभूतिपूर्ण विचार, जीवन दर्शन से युक्त कथाएं और प्रेरक प्रसंग निरंतर आपके अंतर्मन तक पहुंचते रहें। हमारा प्रयास यही है कि आपके जीवन में प्रेरणा की ज्योति कभी मंद न हो और हर दिन एक नई रोशनी लेकर आए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो आपके जीवन को शांति से परिपूर्ण करे, आपको असीम शक्ति प्रदान करे और सौभाग्य की वर्षा निरंतर करता रहे। इस भावनात्मक और विचारमूलक प्रस्तुति को यही एक सुंदर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई सोच और एक नवीन चेतना के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।